है डेवलपर्स। सो अब लॉगिन फॉर्म के ऊपर वैलिडेशंस वगैरह अप्लाई करेंगे, और आपको ध्यान होगा लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने लॉगिन का फॉर्म तो बना दिया था और उसकी एपीआई वगैरह भी इंटीग्रेट कर दी थी, बट कोई भी वैलिडेशन नहीं लगाई थी। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर कोई भी फील्ड इनवैलिड है तो उसके नीचे यहाँ पे हमें एरर मैसेज दिखेगा प्रॉपर कि ये वाली फील्ड इनवैलिड है, और लॉगिन वाला बटन भी डिसेबल हो जाएगा। और साथ में हम लोग ये भी चेक करेंगे एपीआई के अंदर हमें कोई यूजर फाउंड हुआ या नहीं हुआ। अगर एपीआई के अंदर हमें कोई यूजर नहीं मिला तो भी हम लोग यहाँ पे एरर मैसेज दिखाएंगे कि नो यूजर फाउंड विद दैट ईमेल एंड पासवर्ड। ऑलराइट, सो पॉइंट्स देख लेते हैं एक बार के लिए। सबसे पहले हम लोग इनपुट फील्ड के ऊपर वैलिडेशन चेक करेंगे, वहां पे प्रॉपर एरर मैसेज दिखाएंगे, बटन भी डिसेबल हो जाएगा, और जैसे हमारा डाटा वैलिड होगा बटन फिर से इनेबल हो जाएगा। और साथ में ये भी चेक करेंगे कि एपीआई के अंदर जो हमने डाटा पास करा उसके हिसाब से कोई यूजर मिला है या नहीं मिला है, और सारे के सारे टेस्ट केसेस हम लोग अच्छे से टेस्ट करेंगे प्रॉपर कि सब कुछ अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ऑलराइट, सो पहले केस के ऊपर जाते हैं और इनपुट फील्ड की वैलिडेशन चेक करते हैं। हम लोग यहाँ पे टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म यूज कर रहे हैं, और टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म का जितना भी वैलिडेशन वगैरह का सब कुछ काम होता है वो हमारे HTML वाले पार्ट के अंदर ही होता है। ऑलराइट, सो ये मेरे पास लॉगिन का फॉर्म है, और जब भी आपको वैलिडेशन अप्लाई करनी होती है किसी भी इनपुट फील्ड के ऊपर, दो चीजें करनी होती है आपको। पहली चीज, उसका नाम देना होता है आपको, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है हैश नेम। इसको मैं सब कुछ हटा देता हूँ, राइट, इसको मैं सेव कर देता हूँ और न्यू दोबारा से एक और फाइल ओपन करता हूँ, राइट, सेम यही फाइल यूजर ऑथेंटिकेशन वाली। अब देखो यहाँ पे आपको दोनों बटन दिख रहे होंगे, लॉगिन वाले दोनों इनपुट फील्ड दिख रहे होंगे, नेम एंड यहाँ पे पासवर्ड। सो जब भी मान लो आपको एक फील्ड के ऊपर वैलिडेशन लगानी है तो सबसे पहले उसका नाम दो, जैसे कि कोई भी आईडी दे सकते हो, जैसे मैं इसका नाम रख रहा हूँ या फिर ईमेल रख रहा हूँ, तो मैं इसका नाम रखूँगा यहाँ पे ईमेल, बिकॉज ये मेरी ईमेल वाली फील्ड है। और इसके साथ में मुझे जो इसकी वैल्यू रखनी है इस प्रॉपर्टी की वो होगी ng मॉडल। ठीक है, कोई भी नाम रख सकते हो, जैसे मैंने ईमेल रखा है यहाँ पे पासवर्ड भी रख सकते हो। और बाद में आपको क्या वैलिडेशन अप्लाई करनी है, यानी कि उसको ईमेल बनाना है, मैक्सिमम लेंथ रखनी है, मिनिमम लेंथ रखनी है। अभी एक एक करके मैं काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले मान लो रिक्वायर्ड करना है कि वो फील्ड खाली नहीं होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिक्वायर्ड, और बस ये प्रॉपर्टी रहेगी, इसकी कुछ वैल्यू वगैरह कुछ नहीं रहेगी। अब अगर आप इसको चेक करोगे ना यहाँ पे आके, अब मैं दिखाता हूँ आपको इनपुट वाली फील्ड में हमें क्या मिला। यहाँ पे देखो इसमें कुछ क्लासेस भी ऐड हो गई हैं। एक तो है ng अनटच्ड। अनटच्ड का मतलब ये है कि अब तक इसके अंदर कुछ भी वैल्यू हमने एंटर नहीं करी है। सेकंड चीज ये है इनवैलिड, ng इनवैलिड, राइट। और इसके साथ साथ अगर आपको इसकी वैल्यू चेक करने की क्या इसकी वैल्यू मिली है, तो आप सिंपली ना यहाँ पे भी चेक कर सकते हो एक्सपैन लेके। मैं एक पी टैग ले लेता हूँ, पी टैग के अंदर एक्सपैन लूंगा और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ईमेल। ईमेल मेरी जो इस आईडी इसका नाम है, इस इनपुट फील्ड का, राइट। और यहाँ पे लिखूंगा और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इनवैलिड। ठीक है, अब ये बता देगी कि ये वाली जो मेरी इनपुट फील्ड है ये वैलिड है या नहीं है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने बता दिया ट्रू, दैट मीन्स कि इनवैलिड है अभी के लिए। अब ये इनवैलिड आई कैसे, बिकॉज इसके अंदर हम लोगों ने लिख रखा है रिक्वायर्ड। ठीक है, कि रिक्वायर्ड है, इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। अब मैं जैसे इसमें कुछ वैल्यू एंटर करूंगा, जैसे मैंने इसमें कर दिया ABC, अब ये हो गई फॉल्स, दैट मीन्स ये अब वैलिड हो चुकी है। ऑल राइट, तो इसको अगर वैलिड इनवैलिड चेक करना हो ना आपको, तो सीधी सी बात है आप इस प्रॉपर्टी से कर पाओगे, जो आपने यहाँ पे नाम दिया है इस फील्ड का, और उसके बाद में इनवैलिड प्रॉपर्टी। ऑल राइट, तो अब यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन लगा देंगे, यहाँ पे एक सिंपल सी, मैं यहाँ पे लगाता हूँ स्टार ng इफ अगर ईमेल डॉट इनवैलिड ट्रू है, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं प्लीज एंटर वैलिड वैल्यू, राइट। और अब आप यहां पे देखोगे कि आपको यहां पे दिख जाएगा प्रॉपरली सेम इसी तरीके से टेक्स्ट दिख जाएगा, बाय डिफॉल्ट दिखेगा ये, राइट। यहाँ पे आ गया प्लीज एंटर वैलिड वैल्यू। अब मैं कुछ यहाँ पे टाइप करने की कोशिश करता हूँ तो ये यहाँ पे गायब हो गया। बट यहाँ पे एक चीज है, हम नहीं चाहते कि जैसे हम लोग यहाँ पे आए ना पेज को रिलोड करें तभी यहाँ पे एरर दिखे। अगर मैं कुछ टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ बाहर आ गया तब ये वाली एरर दिखना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस ईमेल जो आपका आईडी है इसके पास एक और प्रॉपर्टी होती है, वो होती है टच्ड, कि अगर वो फील्ड टच हो चुकी है तो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो एंड ईमेल डॉट टच, राइट। सो टच्ड होती है शायद, यस, ओके। सो अब देखोगे बाय डिफॉल्ट इसके अंदर कोई भी एरर नहीं दिखेगा आपको, ये बिल्कुल ठीक है। अब
अब अगर मैंने कुछ यहाँ पे एंटर करा इसको एक बार के लिए और फिर बाहर आ गया, तो यहाँ पे इसने दिखा दिया प्लीज़ एंटर अ वैलिड वैल्यू। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे स्टाइल वगैरह भी अप्लाई कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, इसको क्लास दे देता हूँ सिंपली, आप लगा दूंगा क्लास, और इसका आप चाहो तो कुछ भी नाम रख सकते हो, जैसे मैं रख लेता हूँ यहाँ पे इनवैलिड इनपुट, इनवैलिड डॉट इनपुट। ठीक है, और इसके लिए मैं एक कॉमन फाइल में रख लूँगा, बिकॉज हमारे पास काफ़ी सारे फॉर्म में, अगर आपको सब के सब फॉर्म के ऊपर भी वैलिडेशन लगाने तो आप लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ इस क्लास का नाम इनवैलिड इनपुट, और यहाँ पे ना हाइफन लगा दो, वो बेटर रहेगा, डॉट नहीं लगेगा। ठीक है, और इसके अंदर 2-3 चीज़ लगाता हूँ। सबसे पहले इसका कलर आ जाएगा रेड, उसके बाद में फ़ॉन्ट साइज़ कर दो आप 12 पिक्सल, जितना भी आपको करना हो। एंड थोड़ा ना यहाँ पे मार्जिन हमें फिक्स करना पड़ेगा, मार्जिन टॉप दे देता हूँ -20 पिक्सल, राइट, बिकॉज ये काफ़ी नीचे हो जाएगा। मैंने पहले थोड़ा सा यहाँ पे जो इनपुट फील्ड है इनका नीचे बॉटम में मार्जिन दे रखा था। अब देखो मैं अगर जैसे वापस बाहर आता हूँ तो यहाँ पे आ गया प्लीज़ एंटर वैलिड वैल्यू, राइट, और इसके अंदर मैं कुछ एंटर कर देता हूँ, तो अभी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब सेम चीज़ अगर हमें दूसरे वाली फील्ड के ऊपर भी अप्लाई करनी हो तो भी देख लेते हैं कैसे करना है। सेम इसका एक नाम देना है एंड रिक्वायर्ड फिल करना है, तो जस्ट इस तरीके से यहाँ पे लिखो पासवर्ड एंड उसका रिक्वायर्ड फील्ड, एंड सेम इसी तरीके से जो ये पी टैग है इसको कॉपी करके आप यहाँ पे रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने रख लिया, बट यहाँ पे आपका ईमेल नहीं पासवर्ड आएगा, राइट, क्योंकि हमारा जो ये पासवर्ड वाले का एरर दिखाना है हमें, और यहाँ पे भी आ जाएगा पासवर्ड। ऑलराइट, सो ठीक है, अब एक बार के लिए इसको चेक करते हैं दोनों फील्ड को। वापस से मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने कुछ नहीं लिखा पासवर्ड में और ईमेल में, दोनों में, और दोनों में मुझे यहाँ पे एरर दिख गए। अब कुछ टाइप कर दिया तो यहाँ पे अब ठीक है। अब मैं चाहता हूँ जो ईमेल होती है ना उसका पूरा प्रॉपर फॉर्मेट आना चाहिए, तो आपको इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना, बस यहाँ पे लिखना है ईमेल। ठीक है, और पासवर्ड में आप चाहते हो कि थोड़ी सी मिनिमम विथ रहे कोई ना कोई, तो यहाँ पे लिख सकते हो मिन लेंथ। ठीक है, मिन लेंथ कितनी होनी चाहिए 2, एंड आप चाहो तो मैक्स लेंथ भी दे सकते हो कि मैक्स लेंथ कितनी होनी चाहिए, लेट्स से 20। ठीक है, तो अब ये इनके हिसाब से काम करेगा। अब मैंने कुछ नहीं डाला इसके अंदर तो इसने एरर दिया। अगर मैंने ABC डाल दिया तो अभी भी ये बोलेगा एंटर वैलिड वैल्यू, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ anil@user, प्रॉपर है, इसके अंदर इनवैलिड है, एक करेक्टर डाला तो इनवैलिड दिखनी चाहिए बिकॉज मिनिमम 2 करेक्टर चाहिए, 2 करेक्टर डाले, वैलिड है, सब बढ़िया है। ठीक है, अब देखो अगर ये वाली फील्ड इनवैलिड है ना, तो यहाँ के ऊपर भी जो ईमेल आपको लॉगिन वाला बटन दिख रहा है ना, ये भी तो डिसेबल होना चाहिए, ये भी तो हम लोग यूज़र को लॉगिन नहीं करना चाहिए ना, अदरवाइज यहाँ पे दिखाने का मतलब क्या होगा अगर ये वाला लॉगिन ही पर अलाउड ही कर रहे हैं हम लोग। तो इस केस में आपको क्या करना है, जो ये बटन दिख रहा है ना आपको, ये वाला, यहाँ पे आपको क्लास लगानी है डिसेबल्ड। ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है इसकी, उसके अंदर ना आपको बस कुछ नहीं करना, जो आपका फॉर्म है ना, जैसे आपकी इनपुट फील्ड इनवैलिड होंगी तो आपका ये फॉर्म भी इनवैलिड होगा। कौन सा फॉर्म, ये रहा लॉगिन वाला। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आके डिसेबल के अंदर सिंपली लिख देना है यहाँ पे दिस डॉट इनवैलिड, यानी कि अगर आपका फॉर्म इनवैलिड है तो ये डिसेबल रहे। ठीक है, प्रॉपर लगाया गया, कुछ गलती करी मैंने, अच्छा यहाँ पे मैंने इसको बंद करना भूल गया था। वापस आते हैं और अब देखते हैं, यहाँ पे देखो जैसे मैं लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छा आपको पता नहीं चल रहा कि ये डिसेबल है कि नहीं है, तो मैं इस बटन के ऊपर आता हूँ और यहाँ पे देखो डिसेबल लिख रखा है, यानी कि डिसेबल्ड हो चुका है ये। तो मैं इसके लिए भी क्लास ऐड कर देता हूँ, वो बेटर रहेगा। तो मैं आप लगा देता हूँ बटन डॉट बटन कोलन डिसेबल्ड, राइट, ये काम करना चाहिए इसके ऊपर। और इसके अंदर हम लोग एक CSS लिख देंगे, कर्सर नॉट अलाउड। ठीक है, अगर वो डिसेबल है तो यहाँ पे नॉट अलाउड वाला कर्सर आएगा। देखो अब भी ये नॉट अलाउड वाला दिख रहा है आपको। ठीक है, अगर मैं इसमें प्रॉपर ईमेल डालता हूँ कोई, मैंने ये वाला ईमेल डाल दिया, और पासवर्ड के लिए आता हूँ ABC123, और अब मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये प्रॉपर वैलिड है। और अगर मैंने पासवर्ड भी इसमें एक ही कैरेक्टर रखा तो ये वैलिड नहीं है और ना ही मुझे लॉगिन करने देगा। ऑलराइट, तो इस पर क्लिक करूँगा
मुझे लॉगिन ही नहीं करने देगा। ठीक है, इसके ऊपर फोकस लेके चला गया। ABC 1 2 3 करूँगा और लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो अभी मुझे ये प्रॉपर लॉगिन करने देगा। ऑलराइट, मैं इसको फिर से लॉग आउट कर देता हूँ बिकॉज अभी हमें इसका में और भी काम करने हैं। ऑलराइट, सो अब नेक्स्ट चीज़ हमें क्या करनी है, यहाँ पे ऐड वगैरह तो आ गए हैं हमारे पास। सो अब हमें ये चेक करना है कि जो हम लोग ईमेल सेंड कर रहे हैं ना, जैसे कि हम लोगों ने भी लॉगिन कर लिया तो इसके अंदर में डाटा मिल गया था, राइट, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई थी। अब मान लो आप एक गलत क्रेडेंशियल्स ले लेते हो, जैसे कि anil@test.com पासवर्ड आपने गलत डाल दिया, यहाँ पे इतना सारा बड़ा गलत पासवर्ड डाल दिया। अभी के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जैसे आप इस यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा लॉगिन। यहाँ पे देखो ये लॉगिन हो गया, राइट, और इवन प्रॉपर लॉगिन भी नहीं हुआ, यहाँ पे एरर भी आ चुके हैं खूब सारे, आप यहाँ पे चेक करोगे तो, राइट। तो उस केस में आपको करना क्या है, हुआ क्या है कि ये प्रॉपर काम क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज जो हमारी एप्लीकेशन थी ना, इसके अंदर जो यूज़र का डाटा था लोकल स्टोरेज के अंदर वो अनडिफाइंड सेट हो गया है, राइट। तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसकी हमें जरूरत नहीं है, और वापस से मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो हम लोग इस फॉर्म के ऊपर आ जा रहे हैं। इस कंडीशन को भी हमें हैंडल करना है। सो अभी के लिए क्या करते हैं, हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सो सबसे पहले मैं जाता हूँ यहाँ पे मेरी सर्विस वाली फाइल के अंदर, ठीक है, यूज़र सर्विस के अंदर, और यहाँ पे हो रहा है मेरा यूज़र का लॉगिन यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि अगर रिजल्ट बॉडी की लेंथ है, यानी कि लेंथ ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, सॉरी ग्रेटर देन 0 है, ऑलराइट, सो विच इज ग्रेटर देन 0, या फिर अगर आप ये भी लिख दोगे तो भी चलेगा, दैट मीन्स कि लेंथ आपकी प्रेजेंट करती है अनडिफाइंड नहीं है, यानी कुछ ना कुछ डाटा है उसके अंदर, राइट, ये भी चलेगा। एल्स करो यहाँ पे, अगर है तो सब कुछ ठीक चलेगा। अब मान लो कि उसके अंदर कोई दिक्कत है, उसके अंदर डाटा नहीं है, राइट, तो आपको क्या करना है उस केस के अंदर, उस केस में आपको एक एरर दिखाना है। एरर हम लोग यहाँ से लेके चलेंगे एक हमारी इवेंट एमिटर के साथ में, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ यूजर ऑथ, ठीक है, और ये होगा मेरा न्यू एमिटर, इवेंट एमिटर, बेसिकली इवेंट एमिटर ऊपर से अपने आप इंपोर्ट हो गया। एंड इसका जो टाइप होगा वो बेसिकली बुलियन होगा, एंड बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होगी फॉल्स। ऑलराइट, सो अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू हम लोगों ने फॉल्स रख दी है, और यहाँ पे ना इसका प्रॉपर नाम दे देते हैं, इनवैलिड दे देता हूँ, इनवैलिड यूजर, राइट, कि इनवैलिड है या नहीं है यूजर। ऑलराइट, तो अब हम लोग, और वी भी हम लोग स्मॉल ही कर देते हैं यार। अब इस केस के अंदर आके दिस डॉट इनवैलिड यूजर यहाँ पे कर देता हूँ ट्रू, और अगर ऊपर वाले केस के अंदर जाता है तो हम लोग यहाँ पे इसको कर देते हैं फॉल्स। अच्छा, एक्चुअली ये इस तरीके से नहीं होगा, डॉट एमिट होगा यहाँ पे, डॉट एमिट ट्रू, एंड यहाँ पे कर देंगे डॉट एमिट फॉल्स। नहीं, अच्छा इनवैलिड है तो यहाँ पे ये ट्रू होगा, कुछ इनवैलिड रखना है ना हमने, और यहाँ पे होगा फॉल्स। ओके, सो अब हमें क्या करना है, इसको गेट करना है हमारी यूजर ऑथ वाली फाइल के अंदर, यूजर ऑथ डॉट टी के अंदर, और यहाँ जब हम लोग लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो इसका मैं जस्ट नीचे चेक करता हूँ, इफ अगर यहाँ पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं यार, ऐसे नहीं करेंगे। सो दिस डॉट यूजर की जो सर्विस हो गई उसका यहाँ पे मिल जाएगा आपको इनवैलिड यूजर ऑथ डॉट सब्सक्राइब, यहाँ पे सब्सक्राइब मिल गया। सब्सक्राइब आपको पता है कि कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट देता है, एंड यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि हमें इसके अंदर क्या मिल रहा है, कंसोल डॉट वन, राइट, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एप्पल, ताकि पता चल जाए कि हमारे इसके अंदर रिजल्ट आ रहा है, और इसमें रिजल्ट लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, वापस से हम लोग यहाँ पे आएंगे, एंड सबसे पहले मैं अभी के लिए जो यूज़र एंड पासवर्ड हो गए वो गलत डालूंगा, सही नहीं डालूंगा। तो इसके अंदर मैंने यहाँ पे डाला ZXY, कुछ भी मैंने बहुत लंबा सा पासवर्ड डाला, और यहाँ पे आता हूँ मैं, सब कुछ चेक करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे आया
तो सबसे पहले तो इसने मुझे रिटर्न में कुछ भी नहीं करा, खाली गया, ठीक है। यहाँ पे आए, इसने बोल दिया ट्रू, यानी कि हमें इनवैलिड डाटा मिल गया है, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे आके अनिल यूज़र डालूंगा और यहाँ पे डालता हूँ ABC123, तो ये फॉल्स होना चाहिए, तब ये फॉल्स हो गया, परफेक्ट, ठीक है। अब अगले मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, वापस आते हैं हम लोग इस फॉर्म के ऊपर, और जब हमें यहाँ पे ट्रू मिलेगा, राइट, इफ हमारे पास जो रिजल्ट है वो हमें ट्रू मिला है, तो उस केस के अंदर हम लोग क्या करेंगे ना, एक यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं ऑथ एरर नाम से, एंड बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग रहेगी बट एम्प्टी। एंड यहाँ पे आके हम लोग क्या कर देंगे, इफ अगर रिजल्ट हमारा ट्रू है तो इसमें डाल देंगे दिस डॉट ऑथ एरर प्लीज एंटर वैलिड यूजर डिटेल्स, राइट। एंड स्पेलिंग में आज बार बार गड़बड़ कर रहा हूँ, वैलिड का वी स्मॉल कर सकते हैं, एंटर का ही स्मॉल कर सकते हैं, एंड अब हम लोग इसको यूआई के ऊपर फिर से दिखा देंगे, राइट। तो अब इसको दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वापस से हम लोग इस वाली स्क्रीन के ऊपर आएंगे और यहाँ पे जस्ट लॉगिन फॉर्म के ऊपर, लॉगिन फॉर्म के अंदर दिखा देते हैं, बिकॉज ये थोड़ा सा अलाइंड है, राइट। बाहर भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी दिखा सकते हो, बट मैं अभी के लिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सो मैं एक पी टैग लूँगा एंड पी टैग के अंदर मैं सिंपली लिखूँगा यूज़र ऑथ, और इसकी यहाँ पे क्लास बना रखी है हम लोगों ने एरर नाम से। सो उस क्लास का मुझे नाम देखना पड़ेगा कि किस नाम से हम लोगों ने वो क्लास रखी थी, एरर पी नाम से, ये हम लोगों ने CSS क्लास बना रखी है। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ क्लास एरर पी, राइट। सो अभी हमें प्रॉपर देखना चाहिए एरर, एंड अब मैं फिर से एक बार के लिए गलत यूज़र डिटेल डालूंगा, कुछ भी मैंने पासवर्ड डाला, और यहाँ पे आप देख सकते हो प्लीज एंटर वैलिड यूजर डिटेल्स, एंड अब मैं वैलिड डालता हूँ अनिल @user एंड ABC123 मैंने पासवर्ड डाला। जैसे मैं लॉगिन करूँगा तो अब ये प्रॉपर लॉगिन हो चुका है, आप देख सकते हो, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। हम लोगों ने वैलिडेशंस वगैरह प्रॉपरली चेक कर लिए हैं, एंड नेक्स्ट पार्ट से हम लोग ऐड टू कार्ट वाली फंक्शनलिटी को लगाना शुरू करेंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।